हमारे एक मेंबर ने पूछा है कि उनको कंटिन्यूअस चेस्ट पेन होता है पिछले 2 साल से। पास में एंजियोग्राफी भी हुआ था जिसमें हार्ट के एक नस में 50% ब्लॉकेज था। और रिसेंटली उनका एक मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग का टेस्ट हुआ है। उन्हें अभी भी चेस्ट में पेन होता है, तो क्या इस रिपोर्ट को देखते हुए उनको स्टेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं, और उन्होंने अपना मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग का जो रिपोर्ट है वो शेयर किया है। जैसे कि मैं हमेशा इस फोरम पे कहता हूँ कि मैं मुझे किसी को के लिए भी पर्सनलाइज्ड एडवाइस देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट रिपोर्ट के भरोसे कोई भी पर्सनलाइज्ड एडवाइस नहीं दी जा सकती। उसके लिए सारे इन्वेस्टिगेशन देखने पड़ते हैं, पेशेंट का चेकअप करना पड़ता है, पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई एक प्रॉपर एडवाइस दिया जा सकता है। तो मैं आपको कोई पर्सनल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप डेफिनेटली आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको फॉलो करिए। हाँ, लेकिन हमारे ग्रुप के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा ये मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग का जो टेस्ट है, या जिसको सिंटीग्राफी कहते हैं, या पहले जिसको थैलियम स्कैन कहा जाता था, ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जब भी उस व्यक्ति के हार्ट को कोई फिजिकल स्ट्रेस दिया जाता है, जैसे या तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, या कुछ दवाइयों के जरिए भी जब फिजिकल स्ट्रेस दिया जाता है हार्ट को, तो उस टाइम पे क्या हार्ट की किसी नस में ब्लड सप्लाई, या हार्ट के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई, क्या वो कम पड़ने लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी किसी के हार्ट की नस में ब्लॉकेज होता है, तब जब तक वो कुछ एक्सर्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तब तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब भी वो कुछ एक्सरसाइज करता है, हार्ट पे स्ट्रेस आता है, उस टाइम पे हार्ट का जो ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है पूरे हार्ट का काफ़ी बढ़ जाता है। अब अगर हार्ट की किसी नस में ब्लॉकेज है, तो उस टाइम पे ये जो बढ़ा हुआ हार्ट का ब्लड सप्लाई का जो रिक्वायरमेंट है, खून की जो रिक्वायरमेंट है हार्ट के पूरे हार्ट की मसल में, वो उस पर्टिकुलर जगह पे कम पड़ने लगती है जहाँ पे हार्ट की नस में ब्लॉकेज है। ये इस इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है कि हार्ट का वो कौन सा हिस्सा है जिसको ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है जब हार्ट पर स्ट्रेस डाला जा रहा है उस समय पे। और फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि उस हार्ट के एरिया को जो भी नस सप्लाई कर रही है उसमें एक मेजर ब्लॉकेज निकलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ऐसे सिचुएशन में फिर आगे बढ़ के उस व्यक्ति की एंजियोग्राफी कराई जा सकती है, या दूसरे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करवाए जा सकते हैं। तो ये होता है ये मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग का टेस्ट। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए मैं कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, तो प्लीज़ इस रिपोर्ट को आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे डिस्कस करिए, सारे रिपोर्ट्स उनको दिखाइए, और फिर वो आपको जैसा कहते हैं उसको प्लीज़ आप फॉलो करिए।